सो है एवरीवन, माई सेल्फ करण यादव और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ईसीजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपके हार्ट में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेसिकली हार्ट के डॉक्टर से मिलते हैं। वो जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जब भी आप हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेरे पास एक ईसीजी की रिपोर्ट लेके आइए, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में अगर आप गए होंगे तो वहां पे भी देखे होंगे कि इस टाइप का एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है और उस मॉनिटर के अंदर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है हमें, ऐसे कुछ, और फिर ऐसे पिप 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 करके ऐसे चलता है और उसके बाद से अचानक से अगर पी कर देता है तो इट मीन्स दैट कि उसकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो बंद हो चुकी है और वो जो आदमी है वो डेड कर गया। तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और मॉनिटर के अंदर ये चीज जो दिखाई देता है, जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसी आदमी का कार्डियोग्राफी करना है यानी ईसीजी करना है तो वो आदमी ऐसे बेड पर लेटा हुआ होगा। ये हमारा बेड हो गया, उस पे वो आदमी है लेटा हुआ। ठीक है, यहां से हमारे 3 इलेक्ट्रोड्स निकलेंगे। एक जाके हम लोग इसको राइट पे लगाएंगे, एक को ले जाके लेफ्ट वाले पे लगाएंगे। राइट रिस्ट पे और लेफ्ट रिस्ट पे एक एक इलेक्ट्रोड आके लग जाएगा और एक आकर के हमारा लगेगा लेफ्ट एंकल पे। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बॉडी पे फिट होते हैं। ईसीजी किया क्यों जाता है? सो इट इज डन टू गेट इंफॉर्मेशन about the electrical activity of heart। हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए ईसीजी कराया जाता है। तो जो ईसीजी होता है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। आपने यदि किसी की ईसीजी रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें कुछ इस टाइप के बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं और उनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो हार्ट का कंडीशन है वो कैसा है, हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये वाली जो वेव होती है इसे बोलते हैं पी वेव, इसे बोलते हैं क्यू, इसे बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं एस। इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये हमारा है टी वेव। ओके, इस चीज को मैं क्लियर करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जिससे आपको ये चीज समझने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। हम सभी को ये चीज क्लियर है कि हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट जो है वो मसल से मिलके बना है। ठीक है, और यदि कोई चीज मतलब मसल से मिलके बनी है, इट मीन्स दैट कि सेल्स भी इन्वॉल्व है, तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी पाई जानी नेचुरल है, मेम्ब्रेन होगी। तो हमारे हार्ट की मेम्ब्रेन जो है, हार्ट मसल्स की मेम्ब्रेन, उनमें चार्ज पाया जाता है। ऐसे अंदर की तरफ माइनस चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये वाला जो स्टेट होता है इसे बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। अभी मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, पोलराइज्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हार्ट की मसल है वो भी पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि हार्ट की मसल में किसी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं है। ठीक है, और जैसे ही हलचल स्टार्ट होगी, होगी कैसे?
जैसे ही हलचल होगी तो ये माइनस वाला बाहर की तरफ आ जाएगा, प्लस वाला अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि चार्ज का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और इस चीज को बोला जाता है डीपोलराइज्ड स्टेट। ओके, ये मूवमेंट की वजह से होती है। प्लस वाला अंदर की तरफ आ जाएगा और माइनस वाला बाहर की तरफ जाएगा, इसे बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है। और जैसे ही वापस हार्ट के अंदर मूवमेंट होना बंद, तो वापस जो हार्ट है उसका प्लस चार्ज बाहर, माइनस चार्ज अंदर। मेम्ब्रेन की जो प्लस चार्ज है वो बाहर की तरफ, माइनस चार्ज अंदर की तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे वापस पोलराइज हो गया। तो वापस पोलराइज होने का मतलब क्या होगा, रीपोलराइजेशन। री वर्ड यूज करते हैं कोई चीज अगर अगेन रिपीट होती है तो फिर हम लोग कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा हो गया रीपोलराइजेशन। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसी वजह से बताया है क्योंकि यदि ये ईसीजी का जो ग्राफ आ रहा है उसे समझना है पूरे अच्छे तरह से, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, ठीक है, ब्लड पंप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना होता होगा ताकि ब्लड आगे की तरफ प्रेशर से निकले, ठीक है, और रिलैक्सेशन होता होगा। तो उसी को बोला जाता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और एक हो गया हमारा डायास्टोल। डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है। तो देखिए, जब ये वेव्स स्टार्ट होती हैं तो होता क्या है ईसीजी में, जैसे ही हमारी हार्ट की मसल है, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। तो ब्लड आता है हमारे राइट और लेफ्ट एट्रियम में। ओके। तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से यानी कि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड है नीचे की तरफ आएगा। जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड पहुंचेगा किसमें, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। पोलराइजेशन की वजह से हमारा जो है, डीपोलराइजेशन की वजह से हमारा एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ब्लड आगे की तरफ जाता है। तो पी वेव हमें शो करता है कि पी वेव शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन। और एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो एट्रिया जो है वो क्या करेगी, सिस्टोल करेगी। सिस्टोल करेगी तो ब्लड आगे निकलेगा। तो यहां से लेकर के और क्यू वेव की स्टार्टिंग तक में हमारा जो एट्रिया है वो क्या करता है, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आगे निकलेगा। और ये जो ड्यूरेशन होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है। तो पी वेव से हमें ये पता चल रहा है कि जो हृदय का ऊपर वाला हिस्सा एट्रियम यानी अलिंद है वो जैसे ही सिकुड़ा ब्लड आगे निकला। ठीक है। और उस चीज को हमने बोला पी वेव के नाम से डिनोट किया। ठीक है। और यदि ये पी वेव ज्यादा ऊपर तक आ जाता है उठ के, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। ऑफ क्यू वेव, स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव denotes the depolarization of ventricles। वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को बताएगा। और वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होंगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता कहाँ तक है, क्यू से लेकर के टी वेव की स्टार्टिंग तक। तो ये जो होता है ये होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है 0.3 सेकेंड्स तक के लिए, यानी 0.3 सेकेंड तक हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। ओके। अब जैसे ही हमारा ये QRS कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ, अब बारी आ गई टी की। ठीक है। ब्लड तो बॉडी से जा चुका है, अब दोनों जगह से हमारा सिस्टोल हो चुका है, अब तो बारी आ गई डायस्टोल की।
तो टी वेव के स्टार्टिंग से लेकर के और अगला पी वेव स्टार्ट होने तक के बीच का जो गैप है ये शो करता है हमारा ज्वाइंट डायास्टोल को। ज्वाइंट डायास्टोल, ज्वाइंट डायास्टोल का मतलब है कि हार्ट जो है वो अब रिलैक्स्ड स्टेट में है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और ब्लड का सप्लाई लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है। 0.1 सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, ठीक है, उसमें हमारा जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड सिस्टोल होके पहुंच गया। ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड्स के लिए होता है। तो अगर इस तरह से बात की जाए एक बीट के लिए कार्डियक साइकिल की बात की जाए तो हमारा जो कार्डियक साइकिल है एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग, एट्रियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग प्लस ज्वाइंट डायस्टोल का टाइमिंग कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4, 0.8 सेकेंड। हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो डीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन की वजह से होता है हमारा सिस्टोल, और अगर रीपोलराइजेशन की बात करें तो रीपोलराइजेशन की वजह से होता है हमारा डायास्टोल। ठीक है, सो होप कि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ईसीजी का वो क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस चीज का रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। और हाँ, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पे नए वीडियोस लाता रहूं।